फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। आज हम बात करेंगे क्लोजेज के बारे में कि क्लोजेज क्या होते हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से क्लोजेज हैं और किस प्रकार हम क्लोजेज को रीड करते हैं, किस प्रकार उनको बनाते हैं, किस प्रकार पहचानते हैं कि किस प्रकार के बाद वो क्लोजेज होते हैं। तो बात करते हैं क्लोजेज की। तो अपने पास में देखो क्लोजेज है। क्लोजेज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लोज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। उपवाक्य एक तो होता है सेंटेंस, एक होता है सेंटेंस होता है, देखो एक तो होता है सेंटेंस और एक होता है क्लोज। ठीक है, सेंटेंस का भी अपना खुद का अर्थ होता है, क्लोज का भी खुद का अर्थ होता है। तो बात करते हैं हम अपन क्लोज की। क्लोज क्या होते हैं? तो देखो आपके सिलेबस में, क्लास 10th के सिलेबस में नाउन क्लोज है, रिलेटिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है एंड टाइम है। देखो एग्जाम में जो आपका सिलेबस नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन एंड टाइम वाले हैं, तो ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर बार क्या पूछते हैं? रिलेटिव क्लोज को ज्यादा बार पूछा जाता है, या फिर आदमी को या पूछते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन वाले। ठीक है, कंडीशन वाले में से क्लोजेस के टॉपिक में कम आते हैं, वो सेंटेंस वाले में ज्यादा आते हैं। तो रिलेटिव क्लोज या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन या टाइम वाले आते हैं। नाउन क्लोज बहुत कम बार पूछा जाता है, अधिकतर बार यही रिलेटिव क्लोज ही ज्यादा पूछा जाता है। हम डिस्कस सबको करेंगे, लेकिन अपना फोकस किस पर रहेगा? रिलेटिव क्लोज पर फोकस अपना रहेगा। तो क्लोजेज है, उनके बारे में बात करते हैं। तो क्लोजेज क्या होते हैं? वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ये जो सभी क्लोजेज अपने सिलेबस में है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? मिश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्रित उपवाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लोज होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, और एक सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, यानी जो वाक्य या जो उपवाक्य मेन क्लोज पर या मुख्य क्लोज पर आश्रित होता है, उसी को सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। तो हम बात करेंगे अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और अपने पास सिंपल जो सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में अंतर क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और सिंपल सेंटेंस होता है? तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच हैज ओनली वन फिनिट वर्ब। ध्यान देना, ओनली वन फिनिट वर्ब। अब यहाँ इस टर्म को समझना जरूरी है। ये टर्म क्या कहती है? फिनिट वर्ब। और फिनिट वर्ब किसे कहते हैं? कि फिनिट वर्ब जो होती है वो क्या करती है? वर्ब को टेंस को दर्शाती है। फिनिट वर्ब क्या करती है? टेंस इंडिकेट करती है, एक सीमित होती है वो। फिनिट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से प्रभावित होती है और क्या होती है? वो टेंस से प्रभावित होती है, वो टेंस को बताने का कार्य करती है। फिनिट वर्ब जो होती है वो। तो टेंस, एक सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक फिनिट वर्ब होती है और क्या होता है? मैं हैव अ सब्जेक्ट, और उसका एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है? ए प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, यानी जो कर्ता के बाद में आने वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राम रीड्स अ बुक। ठीक है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, राम रीड्स अ बुक। मैंने ये सेंटेंस लिखा, राम रीड्स अ बुक। अब इसमें सब्जेक्ट तो कौन है? ये वाला। ठीक है ना? अब प्रेडिकेट कौन सा हो गया? सब्जेक्ट के अलावा जो हिस्सा आ रहा है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद का हिस्सा। यानी कि ये हिस्सा क्या हो जाएगा? वर्ब वाला हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा? अपना प्रेडिकेट हो जाएगा। तो उस सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते देखो, ये तो हो गया, या तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है, ये एक प्रेडिकेट होता है सिंपल सेंटेंस में। अब अपना जो था फिनिट वर्ब वाला वो समझते हैं। फिनिट वर्ब देखो यहाँ पे, ये देखो इसको,
ये वर्ब क्या होती है, फिनिट है, यानी ये वर्ब टेंस को भी दर्शाएगी और ये वर्ब क्या करेगी, इससे भी प्रभावित होगी, कर्ता से भी। कैसे प्रभावित होगी, कर्ता एकवचन है तो वर्ब भी कैसी है, एकवचन ही है ना, सिंगुलर ही है ना, तो ये प्रभावित हो रही। अब देखो ये रीड्स है, एस या ईएस होता है तो कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। तो ये वर्ब क्या कर रही है, टेंस को भी इंडिकेट कर रही है, टेंस को इंडिकेट कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वर्ब जो क्या करती है, टेंस को इंडिकेट करती है, फिनिट वर्ब कहलाती है। समझ रहे, फिनिट वर्ब कहलाएगी इस प्रकार से। अब बात करते हैं अगला, देखो साधारण सेंटेंस हिंदी में क्या कहेंगे, साधारण वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक सीमित क्रिया होती है। सीमित क्रिया मतलब ये सीमित हो जाती है, टेंस से और कर्ता से सीमित हो जाती है ये वर्ब। इस पर ये कर्ता के और टेंस के बंधन में बंधी हुई होती है एक प्रकार से। फिनिट वर्ब जो होती है, नॉन फिनिट वर्ब वो होती है जो असीमित होती है, किसी प्रकार से उस पर कर्ता का कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी प्रकार से उस पर टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नॉन फिनिट वर्ब होती है। तो ये क्या होती है, जो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सीमित क्रिया होती है, यानी फिनिट वर्ब होती है। तथा क्या होता है, एक कर्ता होता है, एक विधेय प्रेडिकेट होता है। ये कर्ता और विधेय वाला हमने समझ लिया, सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब बात करते हैं अपन एग्जांपल की, जैसे आई गेव हिम अ बुक। अब आपको पता हो गया ये तो क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब वाला हिस्सा प्रेडिकेट हो गया ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, ये सब्जेक्ट है आई, और यहाँ पे वर्ब कौन सी है, सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस दर्शा रही है, क्या वर्ब दर्शा रही है ना। इसका मतलब ये वर्ब कैसी है, ये वर्ब है फिनिट वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई को हम क्या मानते हैं, आई को प्लूरल मान करके चलते हैं, आई को प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ में वर्ब भी कैसी हुई फिर, यहाँ पे तो बात तो यहाँ पे वर्ब का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल पास्ट में तो सिंगुलर और प्लूरल का फर्क होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का फर्क नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, ये वर्ब किस प्रकार की हो जाएगी, फिनिट वर्ब होने के कारण से ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, इसका प्रेडिकेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉज गोइंग है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। वॉज वर्ब पास्ट में आते हैं, और सिंगिंग आईएनजी कंटिन्यूस को दर्शा रही, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस हो, तो ये किस प्रकार से होगी, फिनिट वर्ब हो गई। अब बात करते हैं अपन अगले अपने टर्म की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ए सेंटेंस व्हिच हैज टू, ध्यान देना, टू और मोर क्लॉजेस। एक सेंटेंस में क्या होगा, या तो दो या दो से ज्यादा उपवाक्य होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अथवा में, अथवा क्या कहते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, ए सेंटेंस व्हिच हैज वन मैन क्लॉज, या ऐसे बोल सकते हैं, एक वाक्य जिसमें क्या होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य, और क्या हो सकता है उसमें, वन या फिर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, या फिर उसमें क्या होगा, एक या एक से ज्यादा, एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट का मतलब है किसी पर आश्रित होना, आश्रित वाक्य। उदाहरण से इसको समझते हैं, जैसे आई टोल्ड हिम व्हेन ही वाज रीडिंग इन द रूम। तो यहाँ पे देखो, आई टोल्ड हिम एक उपवाक्य है, क्योंकि उपवाक्य में क्या होगा, एक फिनिट वर्ब होगी, ठीक है, एक फिनिट वर्ब है ये टोल्ड वाली। व्हेन ही वाज रीडिंग, तो यहाँ पे देखो व्हेन वाला भी क्या है, उपवाक्य है, ठीक है। तो मैंने उसको बताया, और कब बताया, जब वो क्या कर रहा था, कमरे में पढ़ रहा था। तो ये क्या है, टाइम एडवर्ब है। ये व्हेन यानी क्या होता है, जब ये समय को बताता है ना, तो टाइम एडवर्ब हो गया, और जब ये टाइम एडवर्ब हो गया तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ
टाइम। तो ये कौन सा क्लोज हो गया, एडवर्ब क्लोज हो गया, और ये क्या हो गया, मेन क्लोज हो गया। तो इसको तो बोल देंगे हम सबऑर्डिनेट क्लोज, और इसको बोल देंगे हम मेन क्लोज। ये तो मुख्य वाक्य हो गया, मैंने उसको बताया। और कब बताया, ये वाक्य किस पर निर्भर है, इस पर निर्भर है, मैंने बताया। और कब बताया, तो ये मैंने उसको जब बताया, वो जब कमरे में पढ़ रहा था। तो ये वाक्य इस पर वाक्य पर आश्रित है। अब मान लो मैंने क्या कर दिया, इस वाक्य को हटा दिया। आप बताओ, When he was reading in the room, जब वह कमरे में पढ़ रहा था, क्या इसका कोई सेंस है, कोई सेंस नहीं, अर्थ। एक दूसरा तो समझो, मेन क्लोज का अपना स्वयं का अर्थ होता है, खुद का अर्थ होता है। जैसे मैंने उसको बताया, ठीक है, मैंने उसको बताया, उसका अर्थ है। अब यह वाक्य क्या हो गया, अगर इस वाक्य को हम लिखें, सबऑर्डिनेट क्लोज का कोई खुद का अर्थ नहीं होता है, वो दूसरे मेन क्लोज पर आश्रित होता है। मैंने इसको हटा दिया, तो यहाँ क्या हो गया, मैं जब वह पढ़ रहा था, कमरे में पढ़ रहा था, तो क्या कब पढ़ रहा था, जब मैंने उसको बताया, मैंने उसको बताया जब वह कमरे में पढ़ रहा। तो ये वाक्य क्या हो गया, इस पर आश्रित है। इसी प्रकार आई नो, ठीक है, मेन क्लोज है, और ये क्या हो गया, दैट द thief was escaped, ये हो गया इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं जानता हूं, और क्या बात जानता है वो, ये बात जानता है, ठीक है। तो ये वाक्य क्या हो गया, जानने वाला वाक्य इस पर आश्रित है। तो यहाँ पे ये मेन क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इसी क्लॉज को क्या बोल देंगे हम, नाउन क्लॉज बोल देंगे। क्या, नाउन क्लॉज बोल देंगे। ये वाक्य क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दैट क्या है, नाउन है। अब ये दैट नाउन किस प्रकार हुआ, क्योंकि देखो इसको इस प्रकार कहते हैं, जैसे मान लो ये वाक्य इस प्रकार था, आई नो इट, मैं यह जानता हूं। फिर क्या जानता है, द thief has escaped। अब ये वाक्य जो था, यहां पर जो इट था ना, ये इट मैं जानता हूं, मैं इसे जानता हूं, और वो किस बात को जानता है कि चोर भाग गया, चोर भाग गया। और इस पूरे वाक्य के लिए इसने क्या यूज किया, इट शब्द यूज किया। मैं जानता हूं, मैं यह जानता हूं, वो यह क्या जानता है, यह बात जानता है वो। तो इस बात के लिए इसने क्या यूज किया, इट यूज किया। तो इसने क्या किया, जब इन दोनों क्लोजों को कनेक्ट किया, तो इसके स्थान पर दैट यूज किया, और दैट को यूज करेंगे तो ये नाउन क्लोज हो जाएगा। दैट किसको, ये पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट। तो इट के स्थान पर हमने क्या लगाया, दैट लगाया। दैट लगाया, तो इसमें देखो द थीफ क्या था, नाउन था, द थीफ नाउन था, तो यहाँ पर ये फिर नाउन क्लोज हो जाएगा। तो इस इट को हटा करके हमने दैट लगाया, तो ये जो दैट वाला सेंटेंस है, ये क्या कहलाएगा, नाउन क्लोज कहलाएगा। और कब कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो नाउन क्लोज एज ए ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज। जब हम क्लोज पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल से कि नाउन क्लोज किस प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे बात करें।